नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके डीएसएसबी जेल वार्डर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और दोस्तों आपके एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए डेली मैथ्स के क्वेश्चनों की वीडियो को स्टार्ट करके रखा हुआ है। और दोस्तों देखिए, यह वीडियो का आपका पार्ट 2 है और इससे पहले हमने वीडियो का पार्ट 1 भी आपको करा दिया था, ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हमने आपके लिए होमवर्क दिया था, जिस पर नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, वो कृपया करके स्क्रीन की तरफ देखिए। और आज की वीडियो में भी आपके लिए कल की तरह, जैसे कल 20 क्वेश्चन थे, उसी प्रकार आज भी इस वीडियो में आपके लिए 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और ज़्यादा कठिन क्वेश्चनों को नहीं लेते हुए हमने बहुत ही आसान क्वेश्चनों को इस वीडियो में डाला है, जिससे आपकी कैलकुलेशन की क्षमता आसानी से बढ़ सके और पेपर को आप आसानी से पास कर सकें, ठीक है। तो देखिए, आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 20% बढ़ाकर फिर 10% छूट देने पर शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर बोला है कि कोई संख्या थी, मान के चलिए वो पहले 20% बढ़ा दी, यानी कि कोई संख्या 100 थी, उसे 20% बढ़ा दिया, यानी 100 से कितनी होगी वो संख्या 120, ठीक है। इसके बाद बोला है कि फिर 10% के छूट देने पर, यानी कि कोई संख्या 100 थी, उसके बाद उसमें छूट कितने की मिली 10% की, यानी कि वो संख्या बाद में कितनी होगी 90, ठीक है। अब देखिए, लेफ़्ट वाली संख्या की लेफ़्ट में गुणा कर दो, राइट वाली संख्या की राइट में गुणा कर दो, ठीक है। तो देखिए 100 की 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। 100 की 100 में गुणा करेंगे तो 10,000, और बार या कि लगभग 120 की गुणा अगर हम 90 में करेंगे तो कितना आएगा 12 निम्मा 108, ठीक है। तो ये आएगा आपका 10,800, ठीक है। अब देखिए, जो कट रहा है उसमें काट लो, 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट ली। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर संख्या कितनी बची 100, और इधर संख्या कितनी बची हमारी 108। देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहले कोई संख्या 100 थी और बाद में बढ़कर अब वो कितनी होगी 108, यानी कि 100 पर वो संख्या कितनी बढ़ गई 8 बढ़ गई, ठीक है। 8 बढ़ी वो संख्या, लेकिन प्रतिशत में निकालना है, तो 8 के कितने पर बढ़ा था ये 100 पर, ठीक है। 100 लिख दिया, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए 100 से क्या होगा, ये 100 कट जाएगा और 8 बचेगा, और प्रतिशत हम यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर 8% की क्या होगी वृद्धि होगी ना। तो ये था पहले वाले क्वेश्चन का आंसर, जो हमने ये कल आपके लिए होमवर्क दिया था, ठीक है। अब चलते हैं आज के नए प्रश्नों की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या है यहाँ पर कि 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करने में समय का अंतर कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। जिस जिस स्टूडेंट पर क्वेश्चन आता है वो सोल्व करते रहिए, और जिस पर नहीं आता है वो हमारे साथ स्क्रीन पर देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूरी कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर की, गति कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 60 किलोमीटर दूरी को कितने घंटे में तय कर देगा 15 चौके 60, यानी कि 4 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी को तय कर देगा, ठीक है। इसके बाद बोला है कि यदि वो 60 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करे तो कितना हो जाएगा, 20 से 60 कितनी बार कट जाएगा ये 3 बार, यानी कि 3 घंटे आ जाएंगे। कब, जब वह 60 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। तो देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा था तो 4 घंटे लग रहे थे, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था तो 3 घंटे लग रहे थे। तो अंतर कितने का आ गया 1 घंटे का, ठीक है। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 3 संख्याओं का औसत 40 है, 2 संख्याएं 30 और 50 है, तो तीसरी संख्या कितनी होगी। यहाँ पर देखिए कितने संख्याओं का औसत दे रखा है, 3 संख्याओं का, और 3 संख्याओं का औसत कितना है 40। 3 संख्याओं के औसत को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा योग, यानी कि 3 की गुणा अगर हम 40 में कर दें तो कितना आ जाएगा 120। अब हमें पता चल गया कि 3 संख्याओं का योग था 120, जिसमें से 2 संख्याएं यहाँ पे कितनी दे रखी हैं 30 और 50। ठीक है, दोनों संख्याओं को ऐड कर दो, कितना हो गया 80। अब हमें पता चल गया कि 2 संख्या जो दे रखी थी 30 और 50, इनका योग है 80, और टोटल हमारे पास है 3 संख्या, और 3 संख्याओं का योग है 120। तो 120 में से यदि हम 80 को घटा दें तो कितना आ जाएगा 40, या आपका क्या निकल के आ जाएगा तीसरी संख्या का योग। ठीक है, तीसरी संख्या हमें पता चल जाएगी कितनी आ गई है 40। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यहाँ पर बोला है कि कोई राशि 4 वर्ष में कितनी हो रही है 2 गुनी। ठीक है, 4 वर्ष में वो 2 गुनी हो रही है, तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल मिले कि 4 वर्ष में 2 गुनी, 3 गुनी या 4 गुनी दे रखे हो, तो यहाँ पर देखना है जितना भी गुना दे रखा हो उससे 1 कम करो और 100 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो कितनी है 2 गुनी, 2 गुनी में अगर 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, गुणा करो 100 से, और नीचे जो आपकी वर्षों की संख्या दे रखी होगी उससे कर दो डिवाइड। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100 में अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा ये 25%। ठीक है, ये आपके क्या निकल के आ जाएगी दर निकल कर आ जाएगी। बस आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर ये देखना है कि 2 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है, 5 गुना हो रही है, 6 गुना हो रही है। जितने भी गुना हो रही हो उसमें से 1 कम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और नीचे करना है हमेशा वर्षों से डिवाइड। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन बी 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए यहाँ पर ए और बी की आय लिख लेते हैं, ए यहाँ पर हो गया बी। ठीक है, अगर ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय कितनी मानेंगे हम 100, तब ए की आय कितनी हो जाएगी 125। ठीक है, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 100 का 25% अधिक करेंगे तो वो हो जाएगा 125। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि बी की आय ए की आय की कितने प्रतिशत है, तो बी की आय कितनी है 100, और ए की आय कितनी है 125। जिसके नीचे का पूछा जाए उसे नीचे लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम कर देंगे 100 से क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 100 कितनी बार कट जाएगा ये 20 बार, और 20 की गुणा अगर हम 4 में कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 80%। लगा देंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। ठीक है, आंसर कितना निकल के आ गया 80%। और फ्रेंड्स हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला है कि किसी वस्तु की कीमत को 20% कम करने पर 480 में बेचा गया तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी भी मूल वस्तु पूछा जाए, मूल वस्तु की कीमत पूछी जाए, तो हमेशा जो भी प्रतिशत दे रखी होगी उसकी उल्टी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितने में बेचा जा रहा था 480 में, और प्रतिशत कितने दे रखा है यहाँ पर 20% की कमी हो रही है, और पीछे की तरफ हमें जाना है, यानी कि आज कोई वस्तु खरीदी है तो पहले कभी ना कभी वो वस्तु खरीदी गई होगी, तो वो खरीदी हुई वस्तु की क्या पूछ रहा है कीमत पूछ रहा है, तो उसके लिए हम उल्टी गुणा कर देंगे। 20% कम जा रहा है तो 80 लिख देंगे नीचे, 80 से कर दो डिवाइड, तो कितनी बार कट जाएगा ये देखिए 1 0 से 1 0 काट दो, और 8 से 48 कितनी बार कट जाएगा ये 6 बार।
और 6 की गुणा अगर हम 100 में करें तो कितना हो जाएगा 600। यानी कि मूल कीमत कितनी थी उस वस्तु की 600 रुपये। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि यदि एलसीएम कितना है 180 और एचसीएफ कितना है 15 और एक संख्या आपकी 45 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जब एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हो और जिनमें से एक संख्या आपको दे रखी हो और दूसरी निकालनी है, तो सूत्र होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर में होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, ये एक सूत्र होता है, इसमें आपको सभी वैल्यू जो दी गई हैं उनको रख देना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 180, एचसीएफ कितना दे रखा है 15 बराबर पहली संख्या कितनी दे रखी है आपकी 45 है और दूसरी संख्या आपको क्या करना है निकालनी है। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसे लिख दिया हमने। तो देखिए कितनी बार कट जाएगा ये 45 से 180 कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा ना। ये 45 चौके कितने होते हैं 180 और 15 की गुणा अगर हम 4 में कर दें तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 और बराबर में क्या बचा ये दूसरी संख्या, यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या है वो कितनी निकल के आ गई 60। देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका ए सही। ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है और देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा होता है ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जिसका आप आशा भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती ट्रेन 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको बता दें दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटे और किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई और समय कितना दे रखा है 25 सेकंड। ठीक है, 18 से 72 कितनी बार कट जाएगा 18 चौके 72, 4 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, तो दूरी आपकी निकल कर कितनी आ जाएगी 500 मीटर। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क के रूप में। जितने भी स्टूडेंट हमारे रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात से दिया हुआ है। यहाँ पर बोला है कि 1200 को 3:2 अनुपात में बांटने पर बड़ी संख्या का मान क्या होगा। संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 1200 और अनुपात कितना दे रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या ये लिख दी हमने। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात है 3:2। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि यहाँ पर बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 1200 और अनुपात में दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ दो 3 और 2 5। ठीक है, इस 5 की ये डिवाइड कर दो 5 से इस 1200 में तो कितनी बार कट जाएगा ये 240 बार। आई बात समझ में। अब ये जो 240 आया अगर इसकी गुणा हम 3 में कर दें तो कितना आ जाएगा 24 या 72 और इस 240 की 2 में गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 448। अब हमें पता चल गया कि संख्या कौन कौन सी थी वो 720 और 480। इसमें पूछा है बड़ी संख्या का मान, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी है 720। आंसर हो जाएगा 720 ऑप्शन है। अगर आपसे पूछता कि छोटी संख्या कौन सी है तो आंसर हो जाता ऑप्शन बी 480। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर छोटी संख्या पूछे तो कितना हो जाता 480, लेकिन पूछा क्या गया है बड़ी संख्या जो कि आपका कितनी है 720। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ पर बोला है कि 1500 एसपी और 20% का लाभ होने पर क्रय मूल्य कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया था क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे रखा होगा दी गई संख्या में उससे क्या कर देंगे उल्टी मल्टीप्लाई, यानी कि एसपी कितना है 1500, इसकी उल्टी मल्टीप्लाई कर दो 100/120। 120 क्यों लिखा है ये, क्योंकि 20% का लाभ है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे। तो देखिए 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 6 से कितनी बार कट जाएगा ये 250 बार, ठीक है। और 25 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, जीरो आगे लगा देंगे तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा 1250। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है। यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहाँ पर क्या बोला है कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है तो गति क्या होगी, यानी कि स्पीड आपसे पूछी गई है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर और घंटे कितना दे रखा है 5 घंटे का, ठीक है। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए ये चाल आपकी है किलोमीटर प्रति घंटे में, लेकिन यहाँ पर देखिए गौर करिए, यहाँ पर क्या लिखा है मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछी है। तो क्या करेंगे 5/18 से कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 से 5 को काट दो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 5/3 आ गया। तो 5 में अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, 5 एक 3 एकम 3, कितना बचा 2, पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे और 3 छिंग 18। तो ये लगभग 1.66 के बाद चलता चला जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा 1.6, यानी कि ऑप्शन आपका कितना हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। अगर आप हमारे शुरू से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पहला ही क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का दिया गया था जो हमने अभी सोल्व आपको कराया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन अगर आपके आप समझ में आ रहे हैं तो आंसर ज़रूर देना दोस्तों, ठीक है। तभी हमको पता चलेगा कि हाँ हम जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है, ठीक है। तो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अगर आपका पहला क्वेश्चन हमारा समझ में आपको आ गया होगा तो ये 33वां क्वेश्चन भी आप कर देंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि पहला क्वेश्चन इस वीडियो का कौन सा है 21 नंबर का, ठीक है। अगर आपने 21 क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझा है तो ये आप 33 क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 90 है और एक दूसरी संख्या का दोगुना है तो बड़ी संख्या कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो इन आप ऑप्शन से उठा लीजिए इन क्वेश्चनों को, या फिर ऐसा करिए कि हमने माना पहली संख्या कितनी है x और दूसरी संख्या कितनी है हमारी, दूसरी संख्या हमने मान ली आपकी y, ठीक है। दूसरी संख्या हमने आपकी y मान ली। यहाँ पर बोला है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 90 है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 90 है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि एक दूसरी संख्या का दोगुना है, यानी x जो है y का दोगुना है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करें, हम कोई संख्या ऐसे लिख लो, पहली संख्या यहाँ पर पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, अनुपात के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि एक संख्या दूसरी का दुगुना है। अगर हमने ये संख्या 1 मानी तो ये संख्या कितनी माननी पड़ेगी हमको 2, क्योंकि ये इसका दुगुना है। और ये बोल रहा है कि दोनों संख्या का योग कितना है 90 है, ठीक है। ध्यान देने क्वेश्चन को मैंने क्या बोला है कि योग दे रखा है 90, लेकिन अनुपात में इन दोनों का योग कितना दे रखा है 3। 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, कितनी बार चला जाएगा ये 30 बार, ठीक है। अगर 30 की गुणा अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 एकम 30, अगर 30 की गुणा यहाँ पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 दूनी 60। पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी 60, ठीक है। ऑप्शन हो गया आपका सी। अगर आपसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या कितनी निकल के आई थी 30, ऑप्शन हो जाता आपका ए सही, ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर बोला है कि कोई व्यक्ति 9,000 रुपये खर्च करता है और उसकी आय का कितना है ये 75%, तो कुल आय कितनी है। तो इसके लिए भी अगर कुल आय निकालनी है तो हमें क्या करना है, पीछे की तरफ जाना होगा। और पीछे की तरफ जाने के लिए हमने हमेशा बताते आए हैं जो भी प्रतिशत दे रखी है उसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि दी गई संख्या कितनी है 9,000, इसमें क्या करना है 100 को ऊपर लिखो, 75 को नीचे कर दो और जो काट कर देखो 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 से 9,000 कितनी बार कट जाएगा ये 3,000 बार। और 3 की गुणा अगर हम 4 में कर दें तो कितना आ जाएगा 12,000। यानी कि उसकी जो कुल आय है वो कितनी है 12,000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। यहाँ पर क्या बोला है कि किसी संख्या का 15% 90 है तो वस्तु की कीमत कितनी है। यहाँ पर बोला है कि 15% का मान कितना दे रखा है 90 है, ठीक है। 15% का मान 90 दे रखा है, 1% का हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और नीचे कर देंगे 15 से डिवाइड। ये आपका निकल के आएगा 1% का मान। और दोस्तों हमें टोटल मान निकालने के लिए हमेशा 100 से करनी पड़ती है मल्टीप्लाई। तो 15 छिक्के 90 और 6 की गुणा अगर हम 100 में कर दें तो कितना निकल के आ जाएगा 600। यानी कि वो मूल संख्या कितनी थी, तो वो संख्या थी आपकी 600, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका आ गया ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसान की फसल का 40% खराब हो गया और 300 क्विंटल बचा तो कुल उपज कितनी थी। तो देखिए बचा कितना संख्या में 300 और ख़राब कितना हो गया यहाँ पर 40%। अगर 40% देखिए ख़राब हो गया तो बचेगा कितना 60% बचेगा। और लेकिन संख्या में कितना बचा रहा वो 300 क्विंटल, ठीक है। 1 क्विंटल का मान निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 300, 60 से डिवाइड कर दो, 1 क्विंटल का मान निकल के आ जाएगा। और 100% का मान निकालने के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 6 से ये कितने बार कट जाएगा 6 पंजे 30, 50 बार कट गया। और 50 की गुणा अगर हम 10 में कर दें तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। यानी कि कुल उपज उसकी कितनी थी 500, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आयु संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला है ए और बी की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष। ए की आयु 26 है तो बी की आयु कितनी होगी। तो देखिए ए और बी की आयु का औसत कितना दे रखा है 30 वर्ष, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं ये आपके दो व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति की आयु कितनी दे रखी है औसत आयु 30 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा 30 दूनी 60। 2 व्यक्ति की जो आयु है उनका योग कितना हो गया 60, जिसमें से ए की आयु कितनी दे रखी है 26। तो 60 में से 26 को घटा दो कितना बचेगा 34। और ये क्या निकल के आएगी बी की आयु, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पर बोला है किसी वस्तु का एसपी 25% बढ़ाने पर कितना हो जाता है 500 रुपये हो जाता है। तो मूल एसपी कितना होगा, ठीक है। ध्यान देना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी और 25% बढ़ा दिया कितना हो गया 125, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पर तो देखिए 100 रुपये की वस्तु थी कितना हो गया 125 हो गया। लेकिन यहाँ पर बढ़ कितना रहा है 500। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये 500। अगर संख्या में कितना बढ़ रहा है 500, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कितना बढ़ा 125। तो 125 से डिवाइड कर दो कितनी बार जाएगा ये 4 बार चला गया। और 4 की गुणा अगर हम यहाँ पे कर दें तो कितना हो जाएगा 500, वही संख्या निकल कर आ गई। जिस प्रकार हमने 4 की गुणा इधर करी है तो 4 की गुणा इधर कर दो कितना हो जाएगा 400। यानी कि पहले वो मूल संख्या कितनी थी एसपी वो थी आपकी 400, ठीक है। आई बात समझ में। और 25% बढ़ाने पर कितने हो गई थी वो 500। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, होमवर्क के रूप में है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या निकालना है मूलधन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा।
अगर आप इसका आंसर दे पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको अवश्य बताना है। अगर आप डेली इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। हम आपके लिए जब तक आपके जेल वार्डर के एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाते, जब तक हम आपके लिए डेली सुबह के 5 बजे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।